कर्ण का जन्म एक दैवीय घटना थी। कुंती ने अपने विवाह से पहले ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से एक मंत्र प्राप्त किया था, जिसके द्वारा वह किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थी। एक दिन कौतूहलवश कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर कुंती को एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, जो कवच और कुंडल के साथ जन्मा। हालांकि कुंती अविवाहित थी और समाज के डर से उन्होंने अपने नवजात पुत्र को त्याग दिया। उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। ये घटना कर्ण के जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक बनी। कर्ण को गंगा में बहते हुए अधीर्त और राधा नामक सूत परिवार ने अपनाया। अधीर्त हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के रथ चालक थे। कर्ण ने एक साधारण सूत पुत्र के रूप में अपना बचपन बिताया। कर्ण बचपन से ही धनुर्विद्या और युद्ध कौशल सीखने की इच्छा रखते थे। हालांकि समाज में उनका स्थान निम्न वर्ग का था, जिससे उन्हें हमेशा तिरस्कार झेलना पड़ा। कर्ण ने धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाने का निर्णय लिया। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने कर्ण की जाति के बारे में सुना तो उन्होंने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। कर्ण के मन में ये घटना गहरी चोट कर गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कर्ण ने अपने सपनों को साकार करने के लिए परशुराम का शिष्य बनने का निश्चय किया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताया। परशुराम के शिष्य के रूप में कर्ण ने अद्वितीय युद्ध कौशल सीखा। परशुराम कर्ण से अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने उसे महान धनुर्धर बनने का आशीर्वाद दिया। लेकिन एक दिन जब कर्ण परशुराम की सेवा कर रहे थे, उन्होंने कर्ण को अपनी गोद में सिर रखकर आराम करने को कहा। उसी समय एक जहरीला कीड़ा कर्ण के शरीर में घुस गया, लेकिन कर्ण ने दर्द सहन करते हुए परशुराम को जगाया नहीं। जब परशुराम को ये बात पता चली तो उन्होंने कर्ण की जाति पर संदेह किया। उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को शाप दिया कि वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपने दिव्य अस्त्र का उपयोग करना भूल जाएगा। ये शाप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बना। कर्ण के जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने धनुष प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। इस प्रतियोगिता में अर्जुन ने अपना कौशल दिखाया, लेकिन कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी। जब कर्ण की जाति के कारण उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया, तो दुर्योधन ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें अन्य देश का राजा घोषित कर दिया। ये घटना कर्ण और दुर्योधन की गहरी मित्रता की शुरुआत बनी। कर्ण ने अपने जीवन में दुर्योधन की मित्रता को सर्वोपरि रखा और उसके लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। वे किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनकी दानवीरता के कारण ही उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता था। इंद्रदेव ने अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कवच कुंडल दान कर दिए, भले ही यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकता था। महाभारत युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर से लड़े। वह अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठावान थे और हमेशा धर्म और मित्रता के बीच संघर्ष करते रहे। कर्ण ने युद्ध में अर्जुन से लड़ाई की। उन्होंने अर्जुन को परास्त करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन परशुराम के शाप के कारण वह अपने दिव्य अस्त्र का उपयोग करना भूल गए। अंततः भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने का संकेत दिया। जब कर्ण अपने रथ का पहिया गड्ढे से निकाल रहे थे, तब अर्जुन ने उन्हें मार दिया। महाभारत के अंत में जब कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनके सबसे बड़े भाई थे, तो पांडव शोक में डूब गए। कर्ण की महानता और उनके त्याग की प्रशंसा हर युग में की जाती है। कर्ण ने हमेशा अपने कर्तव्यों और वचनों का पालन किया। उन्होंने अपने जीवन में तमाम कष्ट झेले, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।